अथ कीलकम। आज मित्रों हम पढ़ेंगे अथ कीलकम। हिंदी में समझेंगे क्या है अथ कीलकम। इसलिए आज हम हिंदी में यह दुर्गा सप्तशती से पढ़ रहे हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं। मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उन्हें उच्चाटन आदि समस्त अभिचार कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता। यानी जो व्यक्ति यह पाठ पढ़ता है, वह बाद में मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं।
यह निष्कीलन अथवा शापोद्वार का ही विशेष प्रकार है। भगवती का उपासक उपयुक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित हो अपना नयोपार्जित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित से प्रार्थना करें, माता आज से यह सारा धन तथा अपने आप को भी मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया है। इस पर मेरा कोई स्तत्व नहीं रहा। फिर भगवती का ध्यान करते हुए यह भावना करें मानो जगदम्बा कह रही हैं, बेटा संसार यात्रा के निर्वाहार्थ तू मेरा यह प्रसाद रूप धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करके उस धन को प्रसाद रूप बुद्धि से ग्रहण करें और धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्व्यय करें, करते हुए सदा देवी के ही अधीन होकर रहें। यह दान प्रतिग्रह करण कहलाता है। इससे सप्तसती का शापोद्वार होता है और देवी की कृपा होती है। यहाँ कीलक और निष्कीलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, यानी कि स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। देखिए, यह पाठ मंद स्वर से करना चाहिए धीरे धीरे, और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अर्थात तो यह कीलक का पाठ जो है पूर्ण स्वर से जब आप करेंगे तो उच्च स्वर से करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, और अगर आप मंद स्वर से करेंगे तो स्वल्प फल की प्राप्ति होगी। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। देखिए, इस कीलक का जो हमने बताया है आपको कि इसको जो है आप उच्च स्वर में करें। उच्च स्वर में करेंगे तो माता रानी जल्दी प्रसन्न होंगी और आपका संपूर्ण फल मिलेगा। इसलिए कीलक में ये समझाया गया है। जो भी इसके नियम हैं आप समझ ही गए हैं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है ये, आप इसको खरीद लें। इस पुस्तक में संस्कृत में भी है और हिंदी में भी, इसका हिंदी सहित भी है। इसलिए अगर संस्कृत में नहीं आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इसको निमित्त पूजा में रोज़ पढ़ें थोड़ा थोड़ा, और इसको पूजा करें और इसका पाठ करें, पढ़ें, तब माता रानी आपकी रक्षा करेंगी और सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वह विजयी हो जाता है, अर्थात सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करता है, तथा वह व्यक्ति संपत्तिवान हो जाता है। जो व्यक्ति यह पाठ करता है वह व्यक्ति निरोगी हो जाता है, उसे कभी कोई असाध्य रोग नहीं पकड़ता है जो व्यक्ति इसका पाठ करता है। इसलिए दुर्गा माँ का यह अवश्य करें। नवरात्र में जो व्रत रखते हैं वह भी इसका पाठ करें और समझें। जय माता दी।